जी, दोनों ही स्टॉक में बेहतरीन मूव है और मुझे लगता है कि दोनों में ही एक पोजिशनल ट्रेड की राय होगी। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी परफॉर्म करे, लेकिन यहाँ पे जो मीडियम टर्म ब्रेकआउट्स है वो ज़्यादा लुक्रेटिव है। और एबीबी की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि इसमें 2100 तक का टारगेट भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, मतलब 300 रुपये का अपसाइड है करंट लेवल से। तो 1750 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 2100 तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। और सिमिलरली सीमेंट्स में भी अगर हम देखें तो ये जो पुल बैक है जो सीमेंट्स में हमें पिछले 10-12 दिन में देखने को मिला है, ये मुझे लगता है कि पुल बैक अब कंप्लीट हो चुका है। और जो अहम सपोर्ट था 1980 के आसपास, उसको स्टॉक ने रीटेस्ट किया है और वहां से फिर से एक मीन रिवर्जन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें भी एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो 1960 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें सीमेंट्स में, और अगर इसको हम 10-12 दिन का समय दें तो मुझे लगता है 2150 तक के लेवल सीमेंट्स में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो सीमेंट्स में अगर आप देखें आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें कमेंट्री रही है। 15719 एसजीएक्स निफ्टी का स्तर यहाँ पर यह है। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें एशियन मार्केट्स का बिहेवियर है। निक्केई करीब 45 अंक ऊपर, कॉस्पी अगर आप देखें 11 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। ताइवान का इंडेक्स अगर आप देखें तो इस वक्त 1.5% ऊपर है। कॉस्पी भी अब करीब 1.5% ऊपर है। बस शंघाई अगर आप देखें अब माफ कीजिएगा फ्लैट हो चुका है। बाकी हैंगसेंग और स्ट्रेट टाइम्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए। एसजीएक्स निफ्टी करीब 21 अंकों पर 15716 के स्तर पे। आइए हमारा जो एक्शन शुरू हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी 15716। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा करीब 85 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आज यूएस मार्केट के लिए भी काफी क्रिटिकल सेशन है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी करीब 15783 96 अंक ऊपर, यानी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो आज के सबसे क्रिटिकल स्टॉक्स लेके आइए। याद रखिएगा आज 2-3 स्टॉक्स बहुत क्रिटिकल हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेट्स ब्रिंग रिलायंस, देन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को शुभम ने एक कॉल भी दी थी कल। ये एकमात्र अगर आप देखिए बैंकिंग स्पेस में ऐसा स्टॉक था जिसने काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। अपोलो हॉस्पिटल्स लगभग 6% नीचे खुला है। याद रखिएगा 6% नीचे शुरुआती अगर आप देखें इंडिकेशन में। और यहाँ पर प्रेशर है अर्निंग्स के बाद का। और रिलायंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2204 एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने एक बड़े क्रिटिकल जोन पे ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी बैंक इज अप अबाउट आई थिंक 1% 1500 के स्तर पे। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं। अपोलो में अगर आप देखें एक डिप है। आपने क्या ये एनएमडीसी जिस पर अगर आप देखें हाउस व्यूज में हमने रिपोर्ट भी देखी थी। और एनएमडीसी अगर आप देखें कल डे लो की डिरेक्टरी में अगर आप देखें अर्निंग्स के बाद जाके क्लोज हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखें दबाव है। बाकी स्पेशली रेस्टोरेंट आपकी स्क्रीन पर आप देखें जहां पे नंबर्स भी आए, और यहां पे अगर आप देखें हरियाली छाई हुई है। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। एनएमडीसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 0.5% ऊपर। शैल जी आपने क्या देखा? तो वीरेंद्र जी, वास्तविकता से जुड़ता हुआ आपके सामने निफ्टी लगभग 65 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 15750 के आसपास। जैसा कि आप सही फरमा रहे थे, ध्यान आपका केंद्रित रहेगा फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज इस कंपनी की एजीएम है और आप जो मूव फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं वो आपके सामने है लगभग 1% तेज़ी का। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है BEL पर। ये स्टॉक आपको खुलता हुआ दिख रहा है लगभग आपके सामने 170 के आसपास। चलिए अब ऐसा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपनी सीधा सौदा कप्तानों की दोनों टीम्स। वहाँ पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है और इसमें से कौन से 2 पसंदीदा शेयर होंगे वो आपको आज बताते हुए दिखेंगे टेक्निकली मानस जायसवाल साहब। दिखाइए डायरेक्टर साहब हमारी दोनों टीम्स। थर्सडे का दिन 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से, और कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन टैप करने का मन। तो खाने पीने के साथ शुरुआत करी थी, जिसमें पहला था स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो मुनाफे में आया Q4 में। पिछले कुछ दिनों पहले मेंशन करा हुआ वाटर बेस और एपेक्स फ्रोजन फूड धीरे धीरे अच्छा मूव दिखा रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स को आप रखेंगे, चाहे एक्सपोर्ट मार्केट्स में इनके श्रिम्स एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं प्रोसेस उसकी बात हो, या डोमेस्टिक मार्केट में अनलॉक के चलते एक्वा कल्चर जो पिकअप हो रहा है स्वीट स्पॉट पे। तानला प्लेटफॉर्म्स ऑफ हाइस ट्रेड करता हुआ, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन, और अब खबरों के बीच लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिसके लिए मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे थे, वो बड़े बड़े नाम, अब इस कंपनी ने कल होली ओन सब्सिडी का गठन कर दिया है नए धंधे में उतरने के लिए, सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए।
इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स जो Q4 का परफॉर्मेंस है उससे वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है। 1-2 रुपए की सालाना ईपीएस के सामने एक क्वार्टर में 12-13 रुपए का ईपीएस जो क्लॉक कर रहा है, ये स्टॉक अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 2 डायग्नोस्टिक स्टॉक्स न्यूरेका और बीपीएल। न्यूरेका में तो बढ़िया मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, कल 2 लाख शेयर्स का लार्ज ट्रेड भी हुआ था, और बीपीएल भी अपने डायग्नोस्टिक कारोबार के लिए खास तौर पे जिस आर्म में इसका स्टेक है इसीलिए इसको फोकस में रखा है। और फाइनली पावर प्लेस में बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स, बामर लॉरी से अच्छे डिविडेंड्स और इवेंचुअली बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट से अच्छे डिविडेंड डोल आउट्स की उम्मीद के चलते उस मीट से पहले खरीदारी करने का मन। और एमटीएनएल जहां पे दिल्ली में 5G स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है उस खबर के दम पर। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस और 10 की टीम आपके सामने आती है जिसमें खरीदारी पे ध्यान रखा है। तो इन्फोसिस का बाईबैक खुलने वाला है, उसको लिया है, 1750 का प्राइस है। ऑल कार्गो के रिजल्ट्स आए हैं, ऑपरेशनली नंबर बहुत ही शानदार हैं और आगे ग्रोथ के ट्रिगर्स भी दिख रहे हैं। HOEC, सेलान और ONGC कच्चे तेल में जो तेज़ी आई है 75 के पार निकल गया है क्रूड का दाम, इसकी वजह से इनको खरीदारी के लिए यहाँ पे रखा है। डिपेंडेबल तौर पर अपोलो हॉस्पिटल्स कंपनी में एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है अपने ऑफलाइन बिजनेस के लिए, तो उसकी वजह से आप खरीदारी कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री सातिया और शेषाशाही पेपर को लिया है, ट्रिगर्स अच्छे हैं, नतीजे बढ़िया आए थे और दोनों में खरीदारी का सुझाव होगा। साथ ही वोकहार्ट कल कमज़ोर प्रदर्शन था, ऊपर से बहुत तेज़ गिर चुका है, तो यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है। और टीटागढ़ वैगन्स में प्रमोटर बाइंग को देखते हुए यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। ये आपके सामने सीधा सौदा के 20 खिलाड़ी हैं जो दोनों कप्तानों ने उतारे हैं। फिलहाल निफ्टी आपको ठीक ठाक तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्री ओपन में 61 अंक ऊपर 15,750। 2 सबसे बड़े जो गेनर्स हैं फिलहाल निफ्टी में वो हैं इन्फोसिस, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1.3% ऊपर 1522। TCS आपको 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर प्राइस आपके सामने है 3294। अब जुड़ते हैं अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी बताइए, इन दोनों टीम्स में आपको कौन से 2 स्टॉक्स पसंद आए? देखिए, आशीष जी की टीम से एपेक्स फ्रोजन पे मैं बेट लगाना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि मेरे ख्याल से अभी 2 मंथ पहले हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन कल का जो मूव दिखा है वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंथली चार्ट पे पिछले मंथ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि ऑलरेडी बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो एपेक्स फ्रोजन में खरीदारी करिए। मेरे स्टॉप लॉसेस 264 के हैं, 300 रुपए के टारगेट है, ध्यान रखिए ये पोजिशनल टारगेट है। और आशीष जी ने एक बढ़िया तरीके से जो ट्रेडिंग के टारगेट्स और स्टॉप लॉस दिए हैं वो है 276 का स्टॉप लॉस और टारगेट 285 का। नीरज जी की टीम से टीटागढ़ वैगन पे मेरा ध्यान है और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। पिछले 3 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे थे और जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है उसके टारगेट करीब 100 रुपए के आते हैं। एक पोजिशनल टारगेट सेट करने होंगे तो 78 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 58 के रहेंगे। ट्रेडिंग के लिए नीरज जी ने स्टॉप लॉस दिया है 62 रुपए का और टारगेट दिया है 70 रुपए का। ओके, तो आपने अगर आप देखें सीधा सौदा की टीम देखी और उसमें से टेक्निकली 2 शार्प स्टॉक्स जो थे वो मानस ने आपको आकलन करके बताया। एक काम करता हूँ, यहाँ पे फटाफट आपको आज के 5 सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट खबरें और स्टॉक्स बता देता हूँ। यहाँ पे नो डाउट आज एक्सपायरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण या फिर एक्सपायरी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है वो रिलायंस की 44वीं AGM, सऊदी अरामको डील और साथ ही साथ जो 5G टाइमलाइन पर जो ऐलान है वो इस अगर आप देखें में संभव है। तो ये पूरी की पूरी कमेंट्री और AGM अगर आप देखें जो प्रोसीडिंग्स होगी वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट्स पे, निफ्टी पर, निफ्टी के स्ट्रक्चर पर। अपोलो हॉस्पिटल्स जहाँ पे अर्निंग्स अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग नहीं रही और नतीजे अगर आप देखें थोड़े से नाजुक हैं, मार्जिन्स पे दिखा कुछ अगर आप देखें हालांकि सुधार है, लेकिन स्टॉक बैकफुट पे इस पर नज़र रखिएगा और इस पर हम ओपनिंग के बाद भी डिस्कशन करेंगे। क्रूड ब्रेंट क्रूड जो है वो 75 रुपये बैरल के ऊपर है, तो ऐसे में ONGC ऑयल, HOEC जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों पे सोना कामस्टोर और श्याम मेटेलिक्स, इन दोनों के ऊपर अभी आपने 8:45 पर एक डेडिकेटेड डिस्कशन सुना। आई होप अगर आप देखें आपको पसंद भी आया होगा और आपको एक रणनीति अगर आप देखें तय करने में मदद हुई होगी। बाकी लिस्टिंग पे कुछ देर में विचार करेंगे कि आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर री एंटर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप देखें टाटा मोटर्स जहां पर MD का जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है, कल स्टॉक डीलों पे क्लोज हुआ था। शेयर
चलिए अब आपके सामने कुछ चार्ट चेक्स करते हैं। प्री ओपन ट्रेड सेटल हो चुके हैं। निफ्टी 50 अंक ऊपर 15,740 के पास तैयार है खुलने के लिए। और अब प्रस्तुत करते हैं वो चार्ट्स जो आपको बढ़िया मुनाफा कमा के दे सकते हैं। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब के साथ। चंदन जी बताइए, क्या रणनीति इन्फोसिस पर? आज बायबैक शुरू हो रहा है, काउंटर इन लाइन है एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई के लिए, क्या कीजिएगा यहाँ पर? जी नमस्कार सर जी। देखिए आईटी काउंटर्स सेलेक्टिव पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। कल जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम में पॉज लगा था, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव